नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज तक हमने 2 पाठ पूरा कर लिया है ना। अब नया पाठ शुरू करने वाले हैं। पाठ शुरू करने से पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप अपने चारों तरफ देखिए, लुक एट सराउंडिंग्स, और चारों तरफ आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन सी आवाज़ें आपको सुनाई दे रहे हैं। हाँ, पहले आप देखिए अपने चारों तरफ आपके घर में आपको कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं। जैसे क्या है, बर्तन है, घंटी है, पायल है, पंखा है, हवा है, बारिश है ना, बहुत सारी वस्तुएं हैं। देखा? गुड, वेरी गुड। अब बताइए उन वस्तुओं की आवाज़ कैसी हैं, कैसी आवाज़ें सुनाई दे रहे हैं। बारिश की आवाज़ को सुनिए, बर्तन जब नीचे गिरता है या आपस में टकराते हैं तो उसकी आवाज़ को सुनिए। सुना? गुड। क्या आपको वो आवाज़ लिख पाएंगे आप? उस आवाज़ कैसे हैं उसे आप लिख पाएंगे? कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वस्तुएं लिखी हैं और उनकी आवाज़ें लिखी हैं। आपको भी देखना है आपने क्या यही आवाज़ें लिखी थी। जब पानी नीचे गिरते हैं तो कैसे गिरता है? टप टप करके गिरता है ना। हवा जब चलने लगता है तो कैसे चलता है? सन सन हवा चलने लगता है। बारिश जब गिरती है तो कैसे गिरती है? रिम झिम बारिश होती है ना। जैसे घंटी की आवाज़ कैसे है? घंटी जब बजती है तो कैसे बजते हैं? टन टन करके बजते हैं, है ना। बादल कैसे गरजते हैं? बादल की उस आवाज़ को हम कहते हैं बादल गरजना। तो बादल का गरज कैसे हमें सुनाई देता है? गड़ गड़ करके बादल गरजते हैं। घुंघरू मतलब पायल, हमारी पाँव में पहनने वाली पायल की घुंघरू, चिलंगा घुंघरू की आवाज़ कैसे होती है? छन छन करके पायल बजते हैं ना, छन छन पायल बाजे, है ना। घुंघरू की आवाज़ कैसे होता है? छन छन होता है। बारिश की आवाज़ कैसे होती है? रिमझिम बारिश होती है। बर्तन जब आपस में टकराते हैं तो कैसी आवाज़ होता है? खन खन की आवाज़ होती है। चूड़ी भी जब खिलती हैं, चूड़ी की आवाज़ भी कैसे होती है? खन खन होती है ना। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़, जब हमारे घर में कोई आता है तो हॉर्न बजाता है तो उसकी आवाज़ कैसे होता है? पी पी होता है, पी पी करके हॉर्न बजाते हैं। गिटार की आवाज़, आपके घर में गिटार है? गुड। तो गिटार की आवाज़ कैसे होता है? टिंग टिंग करके गिटार बजते हैं, टिंग टिंग। गिटार की वो जो स्ट्रिंग में हम जब टच करते हैं तो उसकी आवाज़ कैसे होते हैं? टिंग टिंग की आवाज़ आते हैं। हवा सन सन करके हवा चलने लगता है ना। तो इतने से आपको पता चल गया होगा आज के हमारे पाठ में हम जो पाठ शुरू करने वाले हैं उनमें क्या होगा? हाँ, वस्तुओं की आवाज़ से कुछ संबंधित है ना। अब देखते हैं क्या होता है, आवाज़ से क्या होता है उसे हम देखते हैं। तो आप भी अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 15, कमली का कमाल। तो हमारा पाठ का नाम है कमली का कमाल। कमली कौन है? यह है हमारी कमली। तो इस कमली ने क्या कमाल किया? कमाल करना मतलब चतुर बनना, एक्सपर्ट होना, कुर्ट बुद्धिगानी किया। क्या कमाल किया हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, एक गांव में एक कुआं था, उस पर सभी औरतें पानी भरने आती थी। पानी भरते भरते सभी औरतें गीत गाया करती थी, लेकिन एक औरत कभी कोई गीत नहीं गाती थी क्योंकि उसे कोई गीत नहीं आता था। उसका नाम कमली था। तो देखिए हमारी इस औरत का नाम है कमली। तभी एक औरत ने अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते हुए कहा, मुझे तो बहुत सारे गीत आते हैं और मैं नए गीत भी बना लेती हूँ। उस औरत ने कमली से पूछा, तुम क्यों नहीं गाती? तभी दूसरी औरत ताना मारती हुई बोली, कमली को कोई गीत आती नहीं, आइए तभी आएंगे, नहीं आती, आएगा तभी तो गाएगी।
हाँ, कैसे वो गाएगी? जब उसे कोई गीत आता ही नहीं तब वो गीत कैसे गाएगी? यह सुनकर सभी औरतें हंसने लगी। देखा हमारी कमली पर क्या है, सब मजाक उड़ा रहे हैं, कमली का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कहते हुए? उसे तो कोई गीत आता ही नहीं है, अगर कोई गीत आता नहीं तो वो गीत कैसे गाएंगे? इस तरह उसका मजाक उड़ाने लगा। पाओ है ना, बेचारा कमली, उसे कितना बुरा लगा होगा ना। क्या आपको गीत गाना आता है? गुड, वेरी गुड। क्या आपने कभी कुएं से पानी खींचा है? വെള്ളം കോരിയിട്ടുണ്ടോ കിണറ്റിൽ നിന്ന്? गुड, वेरी गुड। हमारे यहाँ पर क्या है, लोग खेती करते वक्त गाना गाते हैं, फार्मिंग के वक्त गाना गाते हैं, कुएं से पानी निकालते वक्त गाना गाते हैं, है ना। बहुत सारी औरतें, यहाँ भी देखिए बहुत सारी औरतें एक साथ कुएं से पानी निकाल रहे हैं। निकालते वक्त वो क्या करते हैं? गाना गाते हैं, है ना। एक गांव में एक कुआं था, गांव में एक ही कुआं है, तो यह है वह कुआं। कुआं मतलब वेल, यह है कुआं। उस पर सभी औरतें पानी भरने आती थी। औरतें एक साथ मिलकर पानी भरने के लिए कुएं के पास आता था। पानी भरते भरते सभी औरतें गीत गाया करती थी। क्या करते हैं वो? गीत गाते हैं, गाना गाते हैं। लेकिन एक औरत कभी कोई गीत नहीं गाती थी, उसे तो गीत आता ही नहीं है। हमारा यह औरत कभी कोई गीत नहीं गाती। तभी एक औरत ने अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते हुए, यहाँ देखिए पिंक कलर में लिखा है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना मतलब खुद की तारीफ करना, अपने आप तारीफ करना, स्वयं पुगर्तः, खुद की तारीफ करना, उसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। बनते हुए कहा, क्या कहा? मुझे तो बहुत सारे गीत आते हैं, इनके उत्ते पाटा रहे, मुझे तो बहुत सारे गीत आते हैं और मैं नए गीत भी बना लेती हूँ। और उसकी तारीफ में उन्होंने क्या कहा? मुझे तो नया नया गीत बनाना भी आते हैं। वैसे भी मुझे बहुत सारे गीत आते हैं और मैं नया गीत बना भी लेती हूँ, मैं तो नया गीत बना भी लेती हूँ। उस औरत ने कमली से पूछा, तुम क्यों नहीं गाती? क्या तुम्हें कोई गीत नहीं आता? तुम आज तक कोई गाना गाते हुए सुना नहीं, क्यों नहीं गाती तुम गीत? तभी दूसरी औरत ताना मारती हुई बोली। ताना मारना मतलब उसे डांटना, ताना मारना, किसी को बुरा शब्द कहना, डांटना, वഴക്ക് പറയുക। तो ताना मारती हुई ये बाकी औरतें, ये दोनों औरतें उसे ताना मारती हुई बोली, कमली को कोई गीत आती नहीं। कमली को क्या है? कोई गीत उसे आती नहीं। आएगी तभी तो गाएगी, जब उसे गाना आता है तभी तो वो गा पाएगी, उसे तो कोई गीत आती ही नहीं है। यह सुनकर सभी औरतें हंसने लगी। तो हमारे कमली का मजाक उड़ाते हुए सभी औरत उस पर हंसने लगा। क्या आपको अच्छा लगा? कोई आपके ऊपर हंसे तो? नहीं ना, बहुत बुरा लगेगा, है ना। देखो हमारे कमली को भी बहुत बुरा लगा। अब कमली ने उसका क्या हल ढूंढा होगा वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उससे पहले हम शब्दार्थ को देखते हैं। कमाल, कमाल शब्द का अर्थ है बड़ी चतुराई का काम करना, मतलब बहुत क्लेवर होना। बहुत चतुराई, चतुर होना मतलब क्लेवर होना। कमाल मतलब बहुत चतुराई का काम करना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना मतलब क्या है? खुद की तारीफ करना, अपनी तारीफ खुद ही करना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, खुद की तारीफ करना। अब लास्ट वर्ड है ताना मारना। ताना मारना मतलब डांटना, किसी को बुरे शब्द कहना, उसे कहते हैं ताना मारना। जब हम डांटते हैं, एक दूसरे को डांटते हैं तो उसे कहते हैं ताना मारना। समझ में आए? एक बार फिर से कहते हैं। कमाल मतलब बड़ी चतुराई का काम, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना यानी अपनी तारीफ खुद करना, ताना मारना यानी किसी को बुरा शब्द कहना। यहाँ देखिए ये शब्द है अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, मतलब उसका अर्थ क्या है? मियाँ मिट्टू बनना मतलब वह क्या होता है? प्रोवर्ब होता है, मुहावरा कहते हैं उसे। ഒരു വേർഡ്, ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ വേറൊരു അർത്ഥം കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മുഹാവര എന്ന് പറയുന്നത്. तो अपना मुंह मियाँ मिट्टू बनना, तो अपना मुंह मियाँ मिट्टू बनना का अर्थ क्या हुआ?
अपनी तारीफ खुद करना, है ना। अर्थ एकदम बदल गया। जो वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ प्रकट ना करते, यहाँ पर अपना मतलब खुद का, मुंह मतलब चेहरा, मियाँ मिट्टू एक व्यक्ति के नाम जैसा हमें प्रकट होता है ना, बनना मतलब आवगा। तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, क्या इस शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रकट हुआ है? शब्दिൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ല, अपनी तारीफ खुद करना। तो क्या है, इस शब्दांश का अर्थ एकदम बदल गया, बिल्कुल बदल गया। तो इस तरह बदल कर जब दूसरा अर्थ प्रकट होता है तो उसे हम कहते हैं मुहावरा। तो उसी प्रकार की और भी मुहावरे हैं, आपको उसे भी ढूंढना होगा, ठीक है। तो हम एक बार फिर से पाठ का वाचन करते हुए हमारी कक्षा समाप्त करेंगे। तो देखिए, एक गांव में एक कुआं था। एक गांव में एक कुआं था, उस पर सभी औरतें पानी भरने आती थी। पानी भरते भरते सभी औरतें गीत गाया करती थी, लेकिन एक औरत कभी कोई गीत नहीं गाती थी, क्योंकि उसे कोई गीत नहीं आता था। उसका नाम कमली था। तभी एक औरत ने अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते हुए कहा, मुझे तो बहुत सारे गीत आते हैं और मैं नए गीत भी बना लेती हूँ। उस औरत ने कमली से पूछा, तुम क्यों नहीं गाती? तभी दूसरी औरत ताना मारती हुई बोली, कमली को कोई गीत आता ही नहीं, आएगी तभी तो गाएगी। यह सुनकर सभी औरतें हंसने लगी। देखा कमली की क्या अवस्था है। तो आपको इस पाठ का वाचन करना है और आगे की कमली की कहानी के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।